चित्रा, हालांकि 2 दिन का ये दौरा सिर्फ राजनीतिक लिहाज से ही अहम नहीं है। अगर बंगाल में चुनाव की बात को एक तरफ भी रखें तो दोनों देशों के बीच में और भी कई अहम समझौतों पर बात होगी, संवाद होगा। इसके मद्देनजर वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है किसी दूसरे मुल्क में, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कूटनीतिक लिहाज से दोनों देशों के रिश्तों के बीच किस तरह के समझौते हो रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दोनों देश एक दूसरे से कदम मिलाकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें कुछ देर में सामने आएंगी मीनाक्षी, लेकिन टाइम टू टाइम जो उनकी टाइमलाइन रहने वाली है कार्यक्रमों की, उसके बारे में हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और जल्दी से जानकारी भी दे देती हूँ। देखिए, कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। खुद शेख हसीना वहां पर मौजूद है। इसके बाद वो सबसे पहले 11:20 पर सावर में शहीद स्मारक का दौरा करने के लिए जाएंगे। वहां पर वो अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 12:35 पर प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के कम्युनिटी लीडर से मुलाकात का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, जिसमें वो लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 12:45 बांग्लादेश में आने कई लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। विपक्षी पार्टियों से उसके बाद भी मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर तय करके रखा गया है। 3:45 पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री से तमाम करार को लेकर, एक दूसरे देशों के संबंध को लेकर आपस में बातचीत की जाएगी। उसके बाद 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे यहाँ का जो नेशनल डे का कार्यक्रम है, जो बहुत भव्य रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, क्योंकि आजादी की 50वीं सालगिरह इस वक्त बांग्लादेश मना रहा है। 26 मार्च 1971 ये वही दिन था जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया मुल्क बना था और उसमें इस मुल्क के बनने में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो यकीनन नेशनल डे का ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जो कि 4:15 पर होगा। इसके बाद शाम को 6:15 बजे शेख हसीना द्वारा होस्ट किए गए डिनर पार्टी में वो शिरकत करने के लिए जाएंगे, वहां का हिस्सा बनेंगे और फिर 8 बजे डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी में भी वो हिस्सा लेंगे। और कल 10 बजे से प्रधानमंत्री का मंदिर दौरे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों की भी नजर है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तरफ कल सुबह जब 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री यहां पर अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन कर रहे होंगे। और चूंकि ये बांग्लादेश है, उधर पश्चिम बंगाल है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, सिर्फ बॉर्डर लाइन ही है क्रॉस करने के लिए। तो यकीनन यहाँ की जो तस्वीरें होंगी वो इलेक्शन में किस तरह से असर डाल पाती है, इसी अंदाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी जाते हैं, क्योंकि बंद कमरों में होने वाली डिप्लोमेसी से आगे बढ़ के अब कूटनीति का एक अलग अंदाज उनके विदेश दौरों में बीते सालों में दिखा है। चाहे 2014 से, जब से वो सत्ता में आए, तब से अगर इसे गिनना शुरू करें। हालांकि अब इससे पहले जो आखिरी विदेश यात्रा थी वो ब्राजील की यात्रा थी प्रधानमंत्री मोदी की, नवंबर 2019 में। और 4 से 97 दिन के बाद, 497 यानी करीब 500 दिन के बाद, आप ये समझ लीजिए कोविड काल के बाद, ये बांग्लादेश की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर गुजरे। और जिस बात का जिक्र चित्रा कर रही थी कि कल देखिए जहां पर वो जाएंगे वो मटुआ समुदाय के लिए बहुत अहम है, और मटुआ समुदाय का प्रभाव बंगाल में करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो भारत जिस तरह से अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करता गया है, चाहे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना हो, उनकी मदद करना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लेकर भारत की जो भूमिका रहेगी ग्लोबली, उसे मजबूत करने की दिशा में जो ये विजिट्स हैं ये बहुत अहम माने जाते हैं। और चित्रा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, चाहे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट्स हुई हो, बंद कमरों से बाहर निकलकर जो डिप्लोमेसी का उनका अंदाज आम लोगों के बीच दिखाई देता है, नेताओं के बीच जो गर्मजोशी दिखाई देती है, सुर्खियां बटोरने में तो ये तस्वीरें ज्यादा अहम हो जाती हैं। चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली उसके बाद से हालांकि बहुत सारे लोग विदेश दौरे को लेकर उनकी आलोचना भी विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती रही, लेकिन इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान के लिहाज से जो विदेशी मुल्क हैं उनके साथ अपने मजबूत संबंध कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साल 2020 में भी मार्च के महीने में प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उसको रद्द करना पड़ा। और मीनाक्षी, आपने जिक्र किया नवंबर 2019 के बाद उन्होंने फिर कोई दौरा, यानी कि 497 दिन के बाद ये उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा है। 2014 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 अलग अलग देशों की वो यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें से कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें वो कई बार गए हैं। अमेरिका को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो उनकी ओर से लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो दूसरे अन्य दूर दराज के देश हो, उनसे भी अपने आप को इस तरह से एसोसिएट किया जाए। और उन्होंने बिल्कुल बराबरी पर, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका रहा हो, चीन रहा हो, कोई और मुल्क रहा हो, उन्होंने हमेशा
हिंदुस्तान का पक्ष बराबरी पर रखा है और कई अहम दस्तखत जब करार होते थे तो उसमें हिंदुस्तान का पलड़ा भारी रहता था। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी और उनकी डिप्लोमेटिक ये जो पॉलिसी रही है उसकी सराहना भी होती रही है और हमेशा उनकी कोशिश भी रही है। देखिए अभी का जो वक्त मौजूदा दौर है, 497 दिनों के बाद बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि बांग्लादेश ऐसा छोटा ही देश उन्होंने क्यों चुना। इसके अलावा भी किसी बड़े देश में वो शामिल हो सकते थे, क्योंकि एक साल के बाद अगर कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो पूरे मुल्क की निगाह उस बात पर टिकी होती है। लेकिन चूंकि उनकी नेबरहुड की फर्स्ट पॉलिसी है, बांग्लादेश को लेकर एक अलग तरह का एसोसिएशन है हिंदुस्तान का, वो सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, उन संबंधों को और ज्यादा मजबूती हमें प्रदान करना है ताकि चीन या पाकिस्तान जैसे मुल्क इसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। इसी वजह से बांग्लादेश को चुना गया है और पाकिस्तान को लेकर तो जिस तरह की स्थिति है उसको तो छोड़ ही देते हैं। और देखिए चित्रा, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों का जिक्र किया, तो देखिए जब ये दौरा हो रहा है तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के विदेश मामलों के सलाहकार गौहर रिजवी ने ये कहा है कि उनका देश अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भारत की कीमत पर चीन से रिश्ते कायम करने में यकीन नहीं रखता और ना ही बांग्लादेश का चीन से ऐसा रिश्ता है कि इससे भारत से उसके संबंधों पर असर पड़े। तो ये दरअसल पोजीशनिंग है कूटनीति की, संबंधों को बनाए रखने की, जिसमें आपके जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बॉन्डिंग्स हैं या जो आपके रिश्ते हैं वो कैसे अहम मामलों पर आपके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इम्तिहान अपने आप में कूटनीति का भी एक तरह से रहता है। मीनाक्षी देखिए, जब हमारा अस्तित्व किसी मुल्क की वजह से हो या किसी और की वजह से हो तो उसके प्रति एक अलग तरह का लगाव होता है। बांग्लादेश के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का रोल यहाँ पर काफी ज्यादा अहम हो जाता है। चीन या फिर कोई भी और मुल्क हिंदुस्तान की जगह बांग्लादेश में नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक भावनात्मक लगाव है हिंदुस्तान के साथ। और अगर बंगाली भाषा की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए लोग हैं संस्कृति के तौर पर। देखिए मैं लगातार पश्चिम बंगाल में बुलेट रिपोर्टर कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम कर रही हूं, लेकिन जब आप बांग्लादेश आएंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा या कोई बहुत बड़ा फर्क दोनों ही यानी कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल एक समान एक तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं। तो इस लिहाज से भी एक अलग तरह का हिंदुस्तान से रिश्ता है बांग्लादेश का और बार बार कई मंचों पर यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से, बड़े नेताओं की ओर से इस बात को साफ किया गया है कि हिंदुस्तान को लेकर जो भावनात्मक लगाव या जिस तरह की स्थिति है वो अलग और बाकी मुल्कों से अलग। इसी वजह से गौहर रिजवी साहब की ओर से ये बयान दिया गया है और यकीनन ये बात जब आप यहाँ पर आएंगे, जिस तरह का रिस्पेक्ट हिंदुस्तानियों को दिया जाता है, हम लोगों को दिया जाता है, कई जगह जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो उनकी आंखों में एक अलग ही सम्मान नजर आता है जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वही बात है कि जब अस्तित्व हमारा किसी और के कारण हो या हमारी मदद एक ऐसे वक्त में जिसने भी क्या हो, शेख हसीना को आप ले लीजिए, उनके पिता के साथ यहाँ पर क्या कुछ हुआ था ये पूरी दुनिया को पता है। वो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इस मुल्क के, बांग्लादेश के, और यकीनन उस लिहाज से भी इस परिवार का भी हिंदुस्तान के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता रहा है, क्योंकि उनके पिता के कत्ल के बाद यानी कि उनकी शहादत के बाद 5 सालों तक राजधानी दिल्ली में वो रही थी और उसके बाद 1981 में शेख हसीना यहाँ पर आती हैं और फिर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बांग्लादेश की है। यही कारण है कि हिंदुस्तान को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है और उसकी जगह कोई भी और दूसरा मुल्क, चाहे वो चीन हो चाहे कोई भी दूसरा मुल्क हो, वो नहीं ले सकता है। मीनाक्षी।